करंट समय में WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की डिक्लेयर कर दिया है और इसका वजह है मंकी पॉक्स का आउटब्रेक। अभी तक ये 116 कंट्री में फैल चुका है और इंडिया तक भी आ चुका है। इंडिया में भी इसका केसेस दिखने लगे हैं अब। सो अभी ज़रूरत है सारी कंट्री मिलकर इसका सामना करें। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मंकी पॉक्स आया कहाँ से, कैसे ये फैला। फर्स्ट मंकी पॉक्स का जो केस मिला था वो मंकीज में मिला था 1958 में। उसके बाद 1917 में ही था जिसमें हमें पहला ह्यूमन केस मिला इसका, जो कि मिला था हमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। सो इससे पता चलता है कि मंकी पॉक्स एक जूनोटिक डिजीज है, मतलब ये एनिमल से ह्यूमंस तक ट्रांसफर हो सकता है और इसका सिम्टम्स ह्यूमंस में बहुत डेडली हो सकता है। पूरे बॉडी में इसका ब्लिस्टर्स दिखने लगता है और ये ब्लिस्टर्स बहुत पेनफुल होता है। यहाँ तक फीवर भी हो सकता है और डेडलीस्ट केस में डेथ तक भी हो सकता है। अच्छा, तो फिर इस चीज़ का इलाज क्या है? सो इस चीज़ का इलाज ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि ये बीमारी बहुत पहले ही आ चुका है। सो इसका वैक्सीन भी बन चुका है, मेडिसिन भी है। लेकिन हमारे पास अब प्रॉब्लम क्या है कि ये बीमारी अचानक से इतनी तेज़ी से फैल रहा है और इतनी दूर तक फैल रहा है और इतनी रिमोट जगह तक, कि हमारा वैक्सीन वहाँ तक पहुँचाना या इतना वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं, वो चैलेंज आ रहा है। अच्छा, एम पॉक्स ये फैलता कैसे? मतलब ये आपका एक आदमी से दूसरे आदमी तक जाता कैसे? सो ये बहुत तरीके से फैल सकता है। एक तो हो गया आपका टच से, अगर इन्फेक्टेड पर्सन के ज़्यादा अगल बगल आप रहे, जी जी उसने जो चीज़ छुआ है या उसमें उसका बॉडी फ्लूइड अगर किसी चीज़ में लगा जी है, जी आप जी छू लिए, जी तो जी उससे आपको फैल जाएगा। या एयर से भी फैल सकता है। जी जी अगर इन्फेक्टेड पर्सन छींक दे, उसका एयर ड्रॉपलेट जी। अगर आपके अंदर चला जाए, उससे भी जी फैल जी सकता है। जी जी। तो Hey! नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आखिर स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन कैसे काम कर रहा है मंकी पॉक्स के अगेंस्ट। सो अगर आप मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है, वीरियोला वायरस, इन दोनों का कंपैरिजन करें तो दोनों ही ऑर्थोपॉक्स वायरस नाम के सेम जीनस को बिलोंग्स करता है। इसीलिए इन दोनों में बहुत सिमिलरिटी दिख जाता है। इन दोनों वायरसों का डीएनए अगर आप कंपेयर करें, सो दोनों ही लीनियर डबल स्ट्रैंडेड और करीब करीब 200 बेस पेयर लॉन्ग होता है। वही पर अगर आप वैक्सीन का करेक्टर देखें तो वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन में उसी डिजीज का जो वायरस है उसका डेड फॉर्म, या तो उसी वायरस का वीक फॉर्म, या तो वायरस का कोई एलिमेंट यूज करके वैक्सीन बनाया जाता है। यहाँ पर इन दोनों का वायरस जो है वो काफी सिमिलर है, इसीलिए स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है वो आसानी से मंकी पॉक्स के अगेंस्ट काम कर रहा है। अभी करंट का जो सिचुएशन है इंडिया में इसका केसेस ऑलरेडी दिखने लगा है। यहाँ तक कि बेंगलुरु में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है उनमें हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और एक्सपेरिमेंटल वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।